आने वाले अगले 15 दिन कैसे होने वाले हैं और आने वाले अगले 15 दिन में कौन सा चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, चेक कर लेते हैं। हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? पहले ये चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 3 बार अपना नाम ले लीजिए, आप मेल हैं फीमेल है डजेंट मैटर। चेक करते हैं आने वाले अगले 15 दिन कैसे होने वाले हैं। आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल आने वाले अगले 15 दिन कैसे होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन गाइड करें और बताएं नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे होने वाले हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे होने वाले हैं। द फूल, रिसेप्टिविटी, अलोननेस, कॉम्प्रोमाइज, द बर्डन। ओके, डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़े ये आने वाले अगले 15 दिन आपके लिए ऐसे होने वाले हैं कि आपको कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप जो एक हैप्पीनेस, जो आप एक स्टेबिलिटी, आप जो एक खुशी चाह रहे हो सकता है कि अभी वो चीज़ आपको नहीं फ़ील हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उदासी फ़ील कर रहे हो। चीज़ों में एक वो जो खुशी होती है, एक जो एक्साइटमेंट होता है, वो आपकी लाइफ में मुझे मिसिंग दिखाई दे रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप चीज़ों के प्रति ना बहुत ज़्यादा बर्डन या चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हुए दिखाई दे रहे हो। इस वक्त जो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए वो ये है कि देखिए, रिस्क तो लेना पड़ेगा। विदाउट रिस्क कुछ भी अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं जहाँ आप थोड़ा रिस्क लेने से डर रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, थोड़ी रिस्की हो सकती है। पर रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ों में एक अच्छी स्टेबिलिटी या एक अच्छा बेटरमेंट देखने को मिलेगा। दूसरी बात, नए गोल्स पर आप काम करो, नए ऑप्शंस के बारे में आप सोचो, नई चीज़ों के बारे में डेफिनेटली आप सोचो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा खुद को स्टेबल, खुद को बैलेंस, खुद को पॉजिटिव रखना पड़ेगा या थोड़ा खुद पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि कहीं ना एक वो जो खुशी आपको चाहिए, वो जो हैप्पीनेस चाहिए, वो कहीं ना कहीं लाइफ में मिसिंग दिखाई दे रही है। और दूसरी बात ये भी समझ में आ रहा है, चीज़ों के प्रति काफ़ी ज़्यादा बर्डन, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फील आपको हो रही है, जिसकी वजह से भी थोड़ा आप डाइसी फील कर रहे हो या अपसेट फील कर रहे हो। लेकिन इन नेक्स्ट 15 डेज़ आप नए आइडियाज़ पर काम करने वाले हो, नई प्लानिंग पर काम करने वाले हो, नए गोल्स पर काम करने वाले हो, रिस्क लेने वाले हो। जो रिस्क की सिचुएशन है ऐसा लग रहा है उस पर भी आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ मुझे दिखाई दे रही है, जो यहाँ मुझे साइन दे रही है, दैट इज़ यू हैव टू रियली वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको थोड़ा सेल्फ पर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सेल्फ पर वर्क ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसी ग्रोथ, जैसी स्टेबिलिटी, जैसा सक्सेस आप चाह रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम लगेगा धीरे धीरे चीज़ें बैलेंस आउट होने में या धीरे धीरे सही होने में। तो ये है कि इसके लिए ना आप क्या करो, अपने इनसे थोड़ा अपने सेल्फ पर ध्यान दो, सेल्फ मैनिफेस्टेशन ज़्यादा करो, सेल्फ पर ज़्यादा फोकस करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बोलूँगी माय डियर, जितनी कोशिश कर सकते हो इस वक्त अपने आप पर ध्यान ज़्यादा दो, अपने आप को पॉजिटिव ज़्यादा रखो, जिससे कि आपको चेंजेस भी जल्दी देखें और जो भी नेगेटिविटी फील हो रही है, डाइसी फील कर रहे हो, डाउन फील कर रहे हो, उससे भी आपको जल्दी एक अच्छा रिस्पॉन्स, एक अच्छा चेंज देखने को मिल जाए। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस, ये आप लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी आ रही है दैट यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आप अपने आप पर, अपने सेल्फ पर ध्यान दो, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में नए चेंजेस, नई स्टेबिलिटी, नए बदलाव देखने को मिले। लेकिन थोड़ा सेल्फ पर आपको ध्यान ज़्यादा देना है, सेल्फ पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। वो आपको इसलिए करना है ताकि आने वाले टाइम में आपको अच्छे चेंजेस, अच्छा बेटरमेंट और अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है फीमेल है डजेंट मैटर। चेक कर लेते हैं इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। 3 बार ले लीजिए उनका नाम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है,
इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम डेक का कार्ड यहाँ आया हुआ है, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ पर गाइडेंस है, जो मैसेज है, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। जो मुझे यहाँ सिचुएशन दिखाई दे रही है उसको देखकर तो मुझे समझ में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े दिखाई दे रहे हैं। या तो आप दोनों के बीच में किसी बात में बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट चल रहा है कि आप कुछ चाह रहे हो, सामने से पार्टनर कुछ चाह रहे हैं। दोनों के ही बीच में मुझे बैलेंस बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में मुझे बहुत कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से कम्युनिकेशन होनी चाहिए या जिस तरीके से बॉन्डिंग होनी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो इस वक्त, ये पर्सन मुझे लग रहा है कि एक जगह बैठे हुए हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ज़्यादा बात करी, ज़्यादा कुछ कहा तो दोनों के ही बीच में बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हो जाएगा या हो सकता है झगड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन सेकंड थॉट मुझे ऐसा फील हो रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि ये पर्सन ना वेट करना चाहते हैं, ये पर्सन अभी पेशेंस रखना चाहते हैं, ये पर्सन अभी कोई मेजर एक्शन नहीं लेना चाहते। ये पर्सन चाहते हैं कि मैं इस वक्त अपने आप पर ध्यान दूँ, अपनी लाइफ पर ध्यान दूँ, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दूँ, और अगर मैं अभी रिलेशनशिप में कुछ बोलूँगा या मैं कुछ बोलूँगी तो हो सकता है झगड़ा और बढ़ सकता है, क्लैशेस और बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है पर्सन अभी कुछ ज़्यादा कह नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, या चीज़ें कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, शांत रहना चाह रहे हैं। लेकिन आप दोनों के झगड़े का रीज़न मुझे तीन सिचुएशन दिख रही है। पहली, या तो किसी बात पर ये एग्री नहीं हो रहे हैं, या किसी बात पर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ये वेट करवा रहे हैं। दूसरा, ऐसा समझ में आ रहा है कि या तो ये बात शादी से रिलेटेड कुछ लग रही है, या कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ लग रही है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आ रहा है कि बहुत क्लैशेस दिख रहे हैं दोनों के बीच में, डिसएग्रीमेंट बहुत दिख रहा है कि आप उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो पर वो चीज़ों को अलग वे से लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई कैन सी अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ यू, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, या थोड़ा आप दोनों के बीच में चीज़ें नेगेटिव ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन इस वक्त जो डिवाइन का यहाँ मैसेज है, गाइडेंस है, वो ये क्लियरली आ रहा है कि अभी इस वक्त अपने रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ा स्टैंड या कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लो। अभी इस वक्त आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ जैसी चल रही है उसको वैसे ही चलने दो, और इस वक्त अभी थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों पर काम करो। अगर आप अभी बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन बनाते हो तो वो आपके लिए भी प्रॉब्लम करेगा और आपके पार्टनर के लिए भी प्रॉब्लम करेगा। दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि इस वक्त दोनों एक दूसरे को स्पेस दो, टाइम दो, और कम्युनिकेशन पर काम करो। जितनी कोशिश कर सकते हो इस वक्त आप दोनों राइट नाउ आपके रिलेशनशिप के अंदर चीज़ों को बैलेंस करने का या बेटर करने का होप रखो। बिकॉज कार्ड्स आर क्लियरली इंडिकेटिंग, कार्ड्स का जो यहाँ मैसेज है यहाँ पर, वो ये क्लियरली साइन दे रहा है, क्लियरली मैसेज दे रहा है कि जैसा आप बैलेंस चाह रहे हो, मुझे लगता है कि आप पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जल्दी चीज़ें बोलें, जल्दी डिसीजन बनाए, लेकिन ये पर्सन मुझे लग रहा है कि अभी कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स में है, जिसकी वजह से ये भी बहुत स्टक है और डिसीजन बनाने से पीछे हो रहे हैं। तो माय डियर, अभी इस वक्त कोई नेगेटिव डिसीजन मत लीजिए, वेट करिए, पेशेंस के साथ डिसीजन लीजिए रिलेशनशिप में, और जितनी कोशिश कर सकते हैं चीज़ों को टाइम दीजिए। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस। बहुत जल्दी मिलते हैं नई रीडिंग्स के साथ, नए वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।